सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 5वां व पूर्ण बजट 2021-22 पेश किया। इस सत्र का कुल बजट 5,50,270 करोड़ रुपए का है, जबकि 2020-21 में बजट 5,12,000 करोड़ का था। इस साल बजट 38,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास पर केंद्रित है। वर्ष 2020 चुनौतियों से भरा रहा, बावजूद इसके योगी सरकार ने अच्छा काम किया। इस चुनावी बजट में योगी सरकार ने किसानों पर डोरे डालने की कोशिश की है। मुफ्त पानी और सस्ते लोन की व्यवस्था की गई है। वहीं महिलाओं के लिए 2 नई योजनाओं का ऐलान किया गया। एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट का नेटवर्क बिछाने पर भी फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के किसी भी राज्य के पहले पेपरलेस बजट के लिए प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और उनकी पूरी टीम का मैं दिल से अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि हमारी कैबिनेट भी ई कैबिनेट हो गई है। बजट से पहले ई कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई थी। मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें। प्रदेश के अंदर खेलकूद के प्रोत्साहन के लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है। जिस मंडल पर राज्य विश्वविद्यालय नहीं है, वहां राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बजट की बड़ी व्यवस्था की गई है। योगी सरकार असंगठित क्षेत्रों के लोगों का रजिस्ट्रेशन कराएगी। 5 लाख का स्वास्थ्य कवर भी सरकार देगी। अयोध्या में एयरपोर्ट से लेकर कोरोना वैक्सीन तक, ये है योगी सरकार के पेपरलेस बजट की 10 बड़ी घोषणाएं। पहला, अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़, राम मंदिर तक बनने वाली सड़क के लिए 300 करोड़ और जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट 2021 में सक्रिय हो जाएगा। दूसरा, पीजीआई में नई लैब की व्यवस्था की जाएगी। 9 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इसके लिए 1950 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। तीसरा, आरोग्य जल योजना के लिए 22 करोड़, स्वच्छता के लिए 2031 करोड़ रुपए की व्यवस्था और जल जीवन मिशन के लिए 15,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। चौथा, वाराणसी में गोकुल धाम की स्थापना होगी। सभी मंडलों में अटल आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। 5वां, मजदूरों को घंटे के हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा। किसानों को सस्ता लोन के लिए 400 करोड़, बेसहारा पशुओं के लिए भी इंतजाम किया गया है। छठा, 2021-22 का कुल बजट 5,50,000 करोड़ का है। 2020-21 में बजट 5,12,000 करोड़ रुपए का था। 7वां, यश भारती की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी यूपी गौरव पुरस्कार दिया जाएगा। जिलों के मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटा जाएगा। 8वां, पूर्वांचल क्षेत्र विकास को 300 करोड़ और बुंदेलखंड क्षेत्र विकास निधि के लिए 210 करोड़ रुपए दिया गया है। 9वां, विधायकों को तोहफा। इस बार नियमित निधि के अलावा भी 2000 करोड़ अतिरिक्त मिलेंगे। 10वां, किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए निर्भर कृषि समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व अन्य बीजेपी नेताओं ने इस बजट को समावेशी बजट कहा, तो विपक्ष ने इसे ट्रूथलेस और विकासलेस करार दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार का बजट भी केंद्र सरकार के बजट की ही तरह निकला। प्रदेश में खासकर बेरोजगारी की क्रूरता दूर करने के लिए रोजगार आदि के मामले में अति निराश करने वाला है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि नौजवानों की विश्वास के साथ विश्वासघात किया गया है। योगी सरकार के बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि पेपरलेस बजट में किसान, मजदूर, युवा, नारी और कारोबारी किसी के भी हाथ कुछ नहीं आया, सबके हाथ खाली रह गए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का यह विदाई बजट सबको रुला गया।
उन्होंने यह ट्वीट नहीं चाहिए भाजपा हैशटैग के साथ किया। गौरतलब है कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यह बजट योगी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट माना जा रहा है। बागपत जिले में ग्राहकों को लेकर दो दुकानदार आपस में भिड़ गए। इसके बाद लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई। यह पूरा मामला बड़ौद का है। इस दौरान काफी देर तक लोग एक दूसरे पर डंडे बरसाते रहे। भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वाराणसी स्थित बीएचयू कैंपस में सभी क्लासों को फिर से शुरू करने को लेकर छात्रों ने सिंह द्वार पर प्रदर्शन किया। वाइस चांसलर और प्रॉक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सुरक्षा कर्मियों ने जब समझाने की कोशिश की तो उनसे झड़प भी हुई। आक्रोशित छात्र सड़क पर धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी हमारी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी में अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपना आशियाना बनाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने अमेठी पहुंचकर भूस्वामी फूलमती से 10.5 बिस्वा जमीन का 12 लाख रुपए में बैनामा कराया। यह जमीन शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर रोहिणी पांड्य गांव के पास टिकरिया मेदन मवई मार्ग के लिए जाने वाली सड़क पर बंद पड़े मदर डेयरी प्रोजेक्ट के सामने है। इस दौरान स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि अमेठी के पूर्व सांसद अमेठी में आज तक कभी घर बनाकर नहीं रहे। मैं आज तक अमेठी में किराए के मकान में रह रही थी। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर अपना घर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर पा रही हूँ। भाजपा के एक नेता की परिवार की महिलाओं के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने के आपराधिक मामले में 5 आरोपितों के खिलाफ पास्को एक्ट में भी आरोप तय हुआ है। एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने बसपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी व राम अचल राजभर तथा तत्कालीन राष्ट्रीय सचिव मेवालाल गौतम के खिलाफ आरोप तय कर दिया। बैंक से रुपए निकालकर जाने वालों की रेकी कर लूटपाट करने वाले गिरोह का राज फांस कर मड़ियाव और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम गिरोह के फरार 3 अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। गिरफ्तार बदमाश के पास से पुलिस टीम ने लूट के 4.5 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। गिरोह ने 30 जनवरी को क्षेत्र के में रहने वाले सुधाकर अवस्थी के साथ लूट की थी। यह जानकारी डीसीपी उत्तरी रईस अख्तर ने दी। गिरफ्तार बदमाश बेहड़पुरवा कुर्सी बाराबंकी का रहने वाला है। उसके फरार साथी धर्मू कन्नू और मनीष की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। राजधानी के बहुचर्चित कुख्यात अपराधी गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ कन्हैया उर्फ डॉक्टर के एनकाउंटर में हुई मौत मामले में नया मोड़ आया है। दरअसल एनकाउंटर को लेकर अदालत में डीसीपी पूर्वी संजीव सुमन व प्रभारी निरीक्षक विभूति खंड चंद्रशेखर सिंह व अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमे की अर्जी दाखिल की गई है। यह अर्जी आजमगढ़ के वकील सर्वजीत यादव की ओर से वकील आदेश सिंह व प्रांशु अग्रवाल ने दाखिल की है। अर्जी में पुलिस कर्मियों पर गिरधारी की हत्या का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि हत्या के जुर्म से बचने के लिए कुछ मिथ्या लेखन कर सरकारी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। लिहाजा इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया जाए। प्रदेश में लगातार महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। शाहजहांपुर में 2 नाबालिग बहनें मदरसे में पढ़ने गईं, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। देर रात 4 साल की बच्ची का शव खेत में पड़ा मिला। काफी तलाश के बाद 7 साल की दूसरी बहन भी गंभीर हालत में खेत में पड़ी मिली। आशंका जताई जा रही है कि हत्या करने वाले दोनों बहनों को मरा हुआ समझकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
उन्नाव पीड़िता से मिलने जा रहे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने पीड़िता से मिलने से रोका, जिसके बाद वह अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आजाद और उनके समर्थकों को गंगा बैराज पर रोका गया। वह अपने समर्थकों के साथ उन्नाव पीड़िता से मिलने सर्वोदय नगर स्थित एक निजी अस्पताल में जा रहे थे। जिला कारागार के फांसी घर की जमीन को कब्जाने के मामले में सपा सांसद आजम खान ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद कोर्ट ने कस्टडी वारंट में सीतापुर जेल भेज दिया है। मालूम हो कि आजम खां साल भर से सीतापुर की जेल में बंद हैं। सपा सांसद आजम खां के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। वह पिछले साल भर से सीतापुर की जेल में बंद हैं। बीते वर्ष भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सपा सांसद व उनके करीबियों पर जेल में स्थित फांसी घर की जमीन को कब्जाने का आरोप लगाया था। इस मामले में सपा सांसद के बेटे आदिब खां के साथ ही आजम खां की बहन समेत 37 लोगों के खिलाफ चार्जशीट रिपोर्ट हुई है। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में भाजपा कार्यकर्ता और किसानों के बीच झड़प हो गई। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भी मौजूद थे। राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस घटना की तस्वीर शेयर की। उन्होंने कहा कि कई किसानों को चोटें आई हैं। सरकार किसानों की पक्ष की बात न करे, लेकिन उनकी इज्जत तो करे। श्रावस्ती जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में युवा कांग्रेस के नेता समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया।